क्या सोचा था, मुझसे बचकर निकल जाओगी? बोल, मैं डायन हूं। मैं डायन हूं। हाँ, मैं डायन हूं। हाँ, मैं हूं डायन। मेरे हाथों की पकड़ बहुत मजबूत है। तू और तेरी मां नहीं बचेगी। तू जैसी डायन से मैं इस परिवार का नुकसान नहीं होने दूंगी। चल चल। माता रानी, चलो। अरे है कौन ये औरत? राजेंद्र बेटा, डॉक्टर को फोन करके यहाँ बुलाओ। जी मैम। रोली, देखो तो बेटा ये औरत कौन है? ये यहाँ कैसे आई? ये तो वही ठकुराइन है। अमर बेटा, सिद्धांत, तुम लोगों ने तो कहा था कि ये पुलिस की हिरासत में है, फिर यहाँ कैसे पहुंच गई? ठकुराइन हमारा सच सबको बता देगी। इससे पहले कि ये होश में आए, मुझे कुछ करना होगा। हाँ, आप सबको तो इसकी असलियत पता है ना, इसलिए इसके यहाँ पर मौजूदगी पर आप आश्चर्य मत कीजिए। आपको मैंने बताया था ना कि कैसे पिछली बार भी ये लॉकअप से छूट गई थी। ऐसी बुरी नजर वाली डायन कभी भी कहीं भी पहुंच सकती है। ये पता नहीं कब हमारा पीछा छोड़ेगी। आखिर हम इससे बचकर जाए तो कहां जाए? सुनंदा जी, संभालिए अपने आप को, कुछ नहीं होगा।
मेरी प्यारी बच्ची, तुम दोनों डर क्यों रही हो? मैंने कुछ किया क्या? अब अच्छे बच्चों की तरह मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी जो तुम दोनों ने देखा, इस बारे में तुम लोग घर में किसी को कुछ नहीं बताओगे, ना मम्मा को, ना पापा को, किसी को भी नहीं। क्योंकि अगर तुम दोनों ने किसी से कुछ भी कहा तो इस बिल्ली को देख रही हो? मैं उस बिल्ली से कहूंगी कि तुम दोनों को आकर काट ले। माता जी, यही सही मौका है। ये ठकुराइन बेहोश है। अभी पुलिस को बुलाकर इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। राजेंद्र बेटा, माता जी, मैंने डॉक्टर के साथ साथ छतरपुर पुलिस स्टेशन भी फोन कर दिया। बस वो लोग थोड़ी देर में पहुंचते होंगे। अच्छा। हाँ, डायन को इससे पहले होश आ जाए, पुलिस यहाँ जानी चाहिए, है ना? इंस्पेक्टर साहब, यही वो औरत है जो जेल से भागी है। एम्बुलेंस में लेके जाओ। आप एक पल के लिए भी इस औरत से दूर नहीं होंगे। कड़ी नजर रखिएगा, ठीक है? माफ कीजिएगा, पर मुझे आप लोगों से इसके बारे में कुछ पूछताछ करनी होगी। इंस्पेक्टर साहब, आइए मैं बताता हूँ आपको सब। मुझे तो लगा था कि सिमर और प्रेम की शादी में अब कोई विघ्न नहीं आएगा, लेकिन यहाँ तो एक भी रस्म ठीक से नहीं हो पा रही है। जितनी चाहे बाधाएं आए, मैं शादी की सारी रस्में पूरी करके रहूंगी। माता रानी मेरा साथ देंगी। जय माता दी। इस सीक्रेट को सीक्रेट ही रखना, नहीं तो मैं तुम दोनों को चिड़िया बना दूंगी और फिर इस बिल्ली से कहूंगी कि तुम दोनों को खा जाए। नहीं आंटी, ऐसा मत करना। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। आंटी प्लीज हमें कुछ मत करना। हमें इस बिल्ली से बहुत डर लगता है। डर तो लगना भी चाहिए। ये बिल्ली है ही इतनी खतरनाक। अब चलो, तुम दोनों प्रॉमिस करो कि किसी से कुछ नहीं कहोगे। प्रॉमिस? हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे आंटी। हमें प्लीज छोड़ दो। जैसे ये बिल्ली मेरी बात मानती है, बिल्कुल वैसे ही अब से तुम दोनों भी मेरी बात मानोगी। गुड गर्ल्स। अब तो बच्चे भी मेरी मुट्ठी में है। अब मुझे मेरी मंजिल और भी करीब नजर आ रही है। रिलैक्स, सब कुछ ठीक है। नहीं, इस बात का पता लगाना ही होगा कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो ये हमारे पीछे पड़ी है। किस बात का बदला लेना चाहती है हमसे? सिमर, इस डायन के मन में क्या है ये तो वही जाने। हमें कभी नहीं पता चल पाएगा कि वो आखिर चाहती क्या है, इसलिए इस बारे में सोचना बेकार है। नहीं सुनंदा जी,
मेरे ख्याल से सिमर का सोचना बिल्कुल सही है। कहने का मतलब ये है कि हमारे परिवार से क्यों बदला लेना चाहती है। इसका कारण जानने के लिए मैं कल पुलिस स्टेशन जरूर जाऊंगी। निर्मला देवी जी, प्रभु की कृपा से संकट सही समय पर टल गया। अब हमें समय व्यर्थ न करते हुए शादी की रस्म को आगे बढ़ाना चाहिए। जी पंडित जी, आप शादी की विधि शुरू कीजिए। जी। जिस पल का मेरे भाई को इंतजार था वो आज चले। सिमर बेटा, चिंता मत करो, माता रानी सब ठीक करेंगी। उमा बहू, मुझे इस बारे में मोहिनी से अभी बात करनी होगी। रोना बंद। आंसू पूछो अपने, चलो पूछो। तुम जाओ जाओ। किसी से कुछ मत कहना। आंटी की बात याद है ना तुम दोनों को? नीचे किसी को बिल्कुल परेशान मत करना, समझे? अब चलो नीचे चलते हैं। क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? ठाकुराइन, सारा फसाद उस ठाकुराइन की वजह से हुआ है। पता नहीं ये ठाकुराइन हमारा पीछा कब छोड़ेगी। ऊपर से वो बुढ़िया माता जी, ठाकुराइन का सच जानने के लिए वो पुलिस के पास जाना चाहती है। इस बात को हल्के में मत ले। हम यहाँ संजना को लेने आए थे और वो हमारे पास है। इसे लेकर हम यहां से चलते हैं। अपनी शक्तियों को दुगना करने के लिए जो पूजा पिछली बार अधूरी रह गई थी उसे हम पूरा करेंगे। हम दोनों डायनों के लिए इस वक्त वो सबसे जरूरी है। माँ, हम डायने हैं। लोग हमसे डरते हैं, हम लोगों से नहीं। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जानती हूं, सिमर की वजह से जो पूजा अधूरी रह गई थी उसे पूरा करके हमें अपने मकसद को अंजाम देना है। लेकिन मेरा मकसद तो बदल चुका है। मतलब ये, वैसे तो अपनी काली शक्तियों को बढ़ाने के लिए हम संजना और अंजलि की बलि कभी भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन अब मेरा मकसद बहुत बड़ा हो चुका है। वैसे तो हम यहाँ संजना को लेने आए थे, पर अब प्रेम को भी साथ लेकर जाएंगे। हमारी पूजा में बाधा सिमर ने डाली थी ना, उस सिमर की जान बसती है प्रेम में। अब हमारे मकसद को अंजाम सिमर के प्रेम जी ही देंगे। दीदी, अंजलि और संजना आपकी और जीजू की शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड है। और हो भी क्यों ना,
अपने मम्मी पापा की शादी अटेंड करने का मौका मिल रहा है उन्हें। बहुत स्पेशल है ये, और ये मीठी यादें उन्हें जिंदगी भर याद रहने वाली है। हाँ रोली भाभी, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं तो कहती हूँ माँ और पापा की भी दोबारा शादी करवानी चाहिए। भाई हमें भी तो मीठी मीठी यादें संजोने का मौका मिले। लो, अब तुम भी संजना और अंजलि की तरह बच्ची बन जाओ। अंजलि और संजना है कहाँ? दिखाई नहीं दे रहे। हाँ दीदी, अंजलि और संजना है कहाँ? मेरे पास है। ये रही आपकी गुड़िया। चलो। बेटा क्या हुआ? आप दोनों इतने चुपचाप क्यों? तुम दोनों ने किसी से कुछ भी कहा तो इस बिल्ली को देख रही हो? मैं इस बिल्ली से कहूंगी कि तुम दोनों को आकर काट ले। संजू, अंजलि बेटा क्या हुआ? अरे सिमर जी, आप छोटी छोटी बातों पर कितना टेंशन ले लेती है। इन दोनों ने तो मेरे साथ ढेर सारी मस्ती की, बहुत खेला, इसीलिए तो थक गए हैं। मैं तो इन दोनों को सुलाने जा रही थी, पर फिर दोनों ने कहा कि नहीं, मुझे मेरी मम्मा और पापा की शादी देखनी है, इसीलिए मैं यहाँ ले आई। है ना बच्चों, यही बात है ना? हाँ दीदी, मोहिनी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और शादी के माहौल में ऐसी थकान तो हम बड़ों को भी है, ऊपर से बच्चे तो ऐसे माहौल में ज्यादा मस्ती करते हैं। वैसे सिमर जी, इन दोनों के लिए जो टेंशन आप ले रही हैं, उसे मैं समझ सकती हूँ।